हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वह पेपर जो मई 2024 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान बीटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया था। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके आंसर भी आज हम लोग देखेंगे। और पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका लेवल था, इस सब कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे। बस आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। सामने आप देख सकते हैं ये जो पेपर है किसका है, यहां पर जो लिखा हुआ है कब का है। इसके अलावा एक किसका है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, बी टी ई राजस्थान। कौन सा? फोर्थ सेम एमई मतलब मैकेनिकल। ये पेपर था फोर्थ सेम मैकेनिकल, बीटी राजस्थान में पूछा गया था। कब पूछा गया था? मई 2024 में पूछा गया था। सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। पेपर का पैटर्न सभी स्टूडेंटों को पता रहता है, फिर भी हम देख लेते हैं। लिखा है देयर आर 3 सेक्शन इन पेपर ईबीसी, मतलब 3 सेक्शन इसमें दिए गए हैं। कितने दिए गए? 3 सेक्शन दिए गए। क्या लिखा? सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के 10 भागों को उत्तर दीजिए। मतलब पहले में क्या करना? 10 भागों के हमें उत्तर देना। कितने? 10 भागों के हमें उत्तर देना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक भाग 1 अंक का है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के हमें आंसर देना। कितने? 8 को सेक्शन बी में कितने 8 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें 6 के हमें उत्तर देना। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का है। फिर क्या? फिर सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में देखेंगे 6 प्रश्नों में से 4 के आंसर देना है। 6 प्रश्नों में से 4 के आंसर देना, और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। इस तरह 3 भागों में डिवाइड है क्वेश्चन। फिर क्या लिखा? आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन इन सेक्शन सी। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स एंड टू बी आंसर विद इन 15 लाइन ऑफ 150 वर्ड। वर्ड भी लिखे जाते हैं कितने वर्ड में देना है। इधर भी देखो 5 लाइन 50 वर्ड्स लिखा है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके जो आंसर लिखना है वह कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, कितने शब्दों का होना चाहिए, वह यहां पर एक क्लियर लिख देते हैं। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। तो याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल लेवल तो नहीं रहता है, हार्ड रहते थोड़े से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा, तो समझेंगे। हुक्स का नियम, क्या लिखा? हुक्स का नियम प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या लिखा? हुक्स का नियम प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। किस सीमा तक सही है? अब किस सीमा तक सही है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब हुक की नियम की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। हुक्स की नियम की हमें परिभाषा डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके अनुसार देखें तो जो बी वाला ऑप्शन है, क्या लिखा? बी वाला ऑप्शन है समानुपाती सीमा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी वाला ऑप्शन राइट होगा अगर हुक्स की हम डेफिनेशन देखें तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, ध्यान से समझेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या कह रहा है? किसी भी पदार्थ की वो प्रवृत्ति जिसमें बिना किसी विरूपण के पदार्थ टूट जाता है। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया। टू फ्रैक्चर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, टू फ्रैक्चर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, किसी भी डिफॉर्मेशन के बिना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि बिना किसी विरूपण के पदार्थ टूट जाता है। तो ऐसी कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है? वो ब्रिटलनेस होती है। कौन सी होती है? ब्रिटलनेस होती है। भंगुरता बोलते हैं इसको, भंगुरता बोलते हैं। तो उम्मीद है ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में भी आ रहे होंगे, वो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जितने भी पेपर आपकी वेबसाइट पर दिए गए उन सबको मैं डाउनलोड करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा जो आज मैं कर रहा हूं, इसके बाद जो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। थ्योरी तो ऐसा है जो मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करा देता हूं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज करके पूछे आते हैं, तो उनको जरूर मैं सॉल्व करूंगा। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, हो सकता ना दिख रहा हो, अब हो सकता है दिखने लगा होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्या लिखा?
पतले बेलनाकार कोष में टी/डी का अनुपात होता है। रेशो ऑफ टी/डी इन अ थिन सिलिंड्रिकल सेल, थिन सिलिंड्रिकल में रेशो क्या रहता है? अगर थ्योरी के अनुसार माने तो क्या होना चाहिए? टी/डी लेस देन 0.1। अगर हम थ्योरी के अनुसार माने तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी में हो या फिर मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। याद रखें, सभी लोग देखें क्या लिखा। यदि धरन के मतलब बीम के किसी काट पर कर्तन बल शून्य तो वहां नमन आघूर्ण होगा। क्या कह रहा है? इफ द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम, बीम के किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स कैसा है? 0 है। क्या लिखा? बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? क्या कह रहा है वो कि शियर फोर्स किसी बीम के किसी भी सेक्शन पर 0 है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट की स्थिति क्या होगी? पोजीशन होगी। तो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम, अधिकतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा? देखो क्या लिखा? प्रत्यास्थता गुणांक। क्या लिखा? प्रत्यास्थता गुणांक ई, याद रखें, और जड़त्व आघूर्ण मतलब आई के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको? ये हमें बताना। तो इसे बोलते हैं फ्लेक्चुरल रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लेक्चुरल रिजिडिटी। मतलब 5th नंबर का क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5th का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनको नोट कर लें आप कहीं पे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं या इसी तरह के पूछ लिए जाते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखना चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझे। क्या 6 नंबर का क्या लगा? शुद्ध आलंबित धरन जिसमें बिंदु भार उसकी लंबाई के मध्य में लगा है उसका नमन आघूर्ण। क्वेश्चन पूछा है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पूछ रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर में जो उसकी लेंथ है उसके सेंटर में क्या कर रहा है? मिड पॉइंट पर क्या लग रहा है? लोड लग रहा है। कौन सा लोड? पॉइंट लोड लग रहा है। एक बीम के सेंटर पर क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लग रहा है। कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? तो बहुत बार बना चुका हूं। इसका कैसा आएगा? ट्रायंगल आएगा। कैसा आएगा? ट्रायंगल आएगा, त्रिभुजाकार आएगा। यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं मैं बना के दिखा देता, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो वहां पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है क्या लिखा? वृत्ताकार। क्या लिखा? वृत्ताकार ठोस शाफ्ट जिसका व्यास डी है। क्या है? डी है व्यास। उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष ध्रुव आकृति मापांक। कई बार हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश पढ़ लिया कर। क्या कह रहा है? पोलर सेक्शन मॉडुलस। किसके बारे में पूछ रहा है? पोलर सेक्शन मॉडुलस के बारे में पूछ रहा है। एक सॉलिड शाफ्ट है, उसका डायमीटर कितना? डी है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पासिंग हो रही है उसकी एक्सिस। एक सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट है, डायमीटर डी है, तो उसका पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस होना चाहिए π/16 d की पावर 3। क्या होना चाहिए? π/16 d की पावर 3। तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। क्या लिखा? धरन में किसी बिंदु पर नमन प्रतिबल की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? क्वेश्चन पूछा है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन बीम वेरीज डायरेक्टली विथ, इसके साथ वेरीज करती है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। किसके साथ? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। नहीं, चलो इसको सही कर देता हूं, यहां तो गलत लग गया। ये उदासीन अक्ष है, डी वाला ऑप्शन यहां तो सही था, हिंदी में थोड़ा गलत लग गया था। उम्मीद है सही हो गया होगा। तो इसको आप नोट करते जाए, याद रखें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल 10 है। 10 न्यूमेरिकल मायने रखते हैं। कभी हम इस तरह के पेपर देखते हैं तो 10 न्यूमेरिकल दिए हो, 10 नंबर होते हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, किसी शाफ्ट का व्यास, किसी शाफ्ट का व्यास दूसरी शर्तों को बिना बदले, दूसरी जो शर्तें हैं, जो भी टर्म कंडीशन होती है, उसको बिना बदले
दोगुने पर उसकी बल आघूर्ण की क्षमता कितनी गुनी हो जाएगी। डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज डबल्ड, क्या डायमीटर ऑफ शाफ्ट डबल कर देते हैं चेंजिंग अदर कंडीशन, मतलब विदाउट चेंजिंग अदर कंडीशन। हाउ मेनी टाइम्स टॉर्क इज इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स टॉर्क इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है सी वाला ऑप्शन था, शायद सी वाला ऑप्शन राइट था, सी वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी वाला ऑप्शन राइट है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन पहुंच गए। हाँ 9 नंबर पहुंच गए। लास्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचा। ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसका देखें क्या रखा, पतले बेलनाकार दबाव कोष में, पतले बेलनाकार दबाव कोष में अंधरीय प्रतिबल और हूप प्रतिबल का अनुपात पूछ रहा है। मतलब क्या पूछा है? रेशो पूछ रहा है किसका, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हूप स्ट्रेस इन अ थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। इसका होता है 1/2, एकदम सबको रटा होगा 1/2 होता है, 1/2 होगा। तो ये थे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अभी हमारा वीडियो खत्म नहीं हुआ। अब हम देखेंगे पेपर किस लेवल का था, क्योंकि आगे इस पेपर को हमें सॉल्व भी करना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए तो वो नेक्स्ट वीडियो से आएंगे। लेकिन अभी हम क्या देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। तो क्वेश्चन सबसे पहले बात कर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहले हम बात करते हैं 3-3 नंबर की। 3-3 नंबर में दिख रहा क्या है, डिफाइन द स्टैंडर्ड एनर्जी, मतलब डेफिनेशन नॉर्मल पूछी गई कि स्टैंडर्ड एनर्जी की डिफाइन, न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन, एजम्पशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये सिंपल क्वेश्चन थे। सभी जो क्वेश्चन, इन सभी के आंसर आपको एबी क्लासेस मिल जाएंगे विद पीडीएफ। एबी क्लास एप्लीकेशन आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं उसमें जो कोर्स मैंने प्रोवाइड कराए वो आपको मिल जाए, या सभी सब्जेक्टों का कंबाइंड कोर्स है वो भी है उसमें। तो उसके लिए आप क्या करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसमें एक लिंक दी गई, उस पर क्लिक करके वीडियो देख लें तो सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो मैं नंबर दूंगा आपको अभी थोड़ी देर से अपना, तो उस पर कॉन्टेक्ट करके भी व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दूंगा। फिर क्या है, देखो अभी 3 नंबर क्वेश्चन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट की डेफिनेशन, यूज ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के उपयोग, गिव द डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल हुप स्ट्रेस, अंडरस्टैंड बाय टॉर्क, मतलब वर्क मॉडुलस। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं वो किताब लेते हैं राजस्थान की, अच्छी बात है, लेकिन उनके सबके सब सॉल्यूशन संभव नहीं होते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो या जो सिलेबस रहता है उसके अनुसार मैं पूरा करा देता हूँ, है ना। क्योंकि बुक में बहुत पुरानी बुक है, उसको सिर्फ क्या किया उन्होंने, डेट चेंज करके ऊपर वही आपको प्रोवाइड करा दी है। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी वाले की बात कर रहा है। ए सेक्शन ऑब्जेक्टिव हो गया, बी सेक्शन में 3 नंबर क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी की बात कर रहा है। देखो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछ, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, इस क्वेश्चन को भी मैं समझा चुका हूं। यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, 8 नंबर का डेरिवेशन है। फिर ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला भी ड्राइव करना है, ये भी 8 नंबर का बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग, ये भी एक अच्छा खासा, मतलब एक न्यूमेरिक, मतलब कह सकते हैं क्लासिफिकेशन तो बन जाएगा, लेकिन ये दोनों डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको आने चाहिए। इनको भी मैं मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इनके भी आंसर मैं दे चुका हूं। अब आया देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा। सिंपल दिया है, क्या दिया है, एक कैंटिलीवर बीम है। कौन सी कैंटिलीवर बीम है, उस पर 2 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस और 1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, 3 पॉइंट लोड लग रहा है। बड़े आसानी से हम क्या एसएफडी एंड बीएमडी बना सकते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इन सब इसको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व, देखो थ्योरी ऐसा है कि मैं डायरेक्ट वीडियो बहुत सारे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उन्हीं से बन जाएगी आपको। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें कुछ ना कुछ बदल के देते हैं, इसको जरूर मैं सॉल्व कर दूंगा, और सॉल्व हो चुका होगा तो मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लिखा राइट द एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ प्योर टेंशन, क्या प्योर टेंशन की थ्योरी, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो सकता है मैंने नहीं प्रोवाइड कराया हो इसका डेरिवेशन, लेकिन मैं इसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्सन, इन सब की तो थ्योरी तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगी, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बना दूंगा। तो पेपर आपने देखा एक सिंपल पेपर था, मतलब न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही पूछा गया मुझे लगता। थ्योरी डेरिवेशन जरूर थे। अब इसकी जगह कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेपर जब होगा, जब जो नेक्स्ट पेपर इसमें या और भी पेपर होंगे आपकी जो भी वेबसाइट पे, उनको मैं लेके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर सहित इसी तरह में देखेंगे कि उसमें किस तरह का पेपर पूछा गया था, जिससे आने वाले एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। लेकिन ये नंबर नोट कर लें, यदि आपको हमसे कोर्स की जरूरत है, या फिर ऑलरेडी मैं मैक्सिमम वीडियो में नंबर देते रहता हूं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये 5 है, लास्ट में कितना 5 है, तो इस पर कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।